जब तक माँ अपने हाथ से सहरा नहीं बांधेगी मैं शादी नहीं करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आगे क्या होने वाला है। आपकी कसम खाता हूँ जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी मैं शादी नहीं करूंगा। अपनी माँ की खुशी तक भूल गया। प्रेम अपनी माँ को बहुत मनाता है और कहता है कि हाँ ठीक है माँ, जो तुम बोलोगी मैं वो करूँगा। मैंने आपके सर की कसम खाई है, पर माँ मैं दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ और उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आप तो जानती हो मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। कल मुझे सारे संसार के सामने उससे शादी करनी है और मैंने उससे वादा किया कि मैं कल तेरे यहाँ पर बारात लेकर आऊँगा। उसकी माँ कहती है बेटा मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया और आज तू मेरी ही बात नहीं मान रहा है, अपने कहना चला रहा है। पर प्रेम कहता है कि मैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपना कहना नहीं चला रहा हूँ। बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है माँ मान जाओ प्लीज़। और उसकी माँ कहती है चल ठीक है, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है, तू बारात लेकर जाना चाहता है तो चला जा। और इधर दिव्या के घर पर सारी तैयारियां हो रही होती हैं शादी की और बहुत ही सब लोग बहुत खुश होते हैं। और दिव्या को याद आता है क्या उसके पापा उस त्रिशूल के बारे में कहते हैं और दिव्या तब तक सोचती है कि मैं वो त्रिशूल ले प्राप्त कर लेती हूँ। वहाँ से माया बन जाती है और त्रिशूल लेकर आ जाती है घर पर। जैसे ही दिव्या घर पर आती है और देखती है प्रेम बारात लेकर आ गया होता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। देखती है हर तरफ खुशी का माहौल होता है। और उसके बाद जैसे ही करण मोहिनी की एंट्री होती है और करण मोहिनी ये सब कुछ देखती है तो कहती है कि आज ही इसका 21वां जन्मदिन है और इससे मैंने बोला था कि मैं तेरे 21वें जन्मदिन पर आऊँगी तेरे घर पर तबाही करने के लिए। और उसके बाद प्रेम के पूरे परिवार वालों को करण मोहिनी मार देती है, सबको ख़त्म कर देती है, यहाँ तक कि प्रेम को भी ख़त्म कर देती है। उसके बाद दिव्या अकेली रह जाती है और कहती है देख तेरी आंखों के सामने ही मैंने तेरे सबको ख़त्म कर दिया और तू स्वर मोहिनी होने के बाद भी तू मेरा कुछ नहीं कर सकती। और करण मोहिनी कहती है कि मैंने कहा था ना तुझसे दिव्या मैं तेरे 21वें जन्मदिन पर आऊँगी और तुझे जन्मदिन की बधाई दूंगी। देख मैंने तेरे सबको अपनों को मार दिया, तो स्वर मोहिनी होकर भी कुछ नहीं कर सकती। फिर दिव्या यहाँ से जाती है बाबा के पास मंदिर में और मंदिर में जाने के बाद कहती है बाबा जी हमारा तो सब कुछ ही लूट गया, करण मोहिनी ने हमारा सब कुछ छीन लिया। और उसके बाद बाबा कहते हैं ये तो घोर अनर्थ हो गया है। दिव्या कहती है कि मेरे प्रेम और उसके परिवार वालों को भी करण मोहिनी ने हमसे छीन लिया है बाबा। और फिर दिव्या कहती है कि बाबा मुझे बताएं जीवन शक्तियों का पूरा सच क्या है, आपको महाकाल की कसम। फिर बाबा कहते हैं अगर बेटी तूने महाकाल की कसम दे दी है तो मुझे सुनो, स्वर मोहिनी बनने के बाद अगर किसी की मृत्यु समय से पहले हो जाती है तो स्वर मोहिनी अपनी शक्तियों दोबारा उसको जीवित कर सकती है। दिव्या कहती है फिर इतना बड़ा सच आपने हमसे क्यों छुपाया माँ बाबा, अब हम प्रेम और उसके परिवार वालों को जीवित कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि बेटी ऐसा करना ठीक नहीं है, ये प्रकृति के विरुद्ध है, ये ऐसा करना नियति के साथ छेड़छाड़ करना होगा। दिव्या कहती है कि नियति के साथ छेड़ करण मोहिनी ने किया है, अपनों को मारकर हम तो बस करण मोहिनी के द्वारा की गई गलतियों को सुधारना चाहते थे बाबा। बाबा कहते हैं ऐसा मत करो बेटी। दिव्या कहती है जो हमारे साथ हुआ है उससे ज्यादा भी बुरा किसी और के साथ हो सकता है क्या हम। फिर दिव्या कहती है बाबा से क्या बाबा मैंने सुना है क्या मरने के बाद आत्माएं वैतरणी नदी पार करके इस स्वर्ग में जाती हैं, और अगर ऐसा है तो प्रेम और प्रेम के परिवार वाले अगर वैतरणी नदी पार कर चुके होंगे तो उन्हें लाना वापस मुश्किल हो जाएगा। दिव्या कहती है कि वैतरणी नदी पार करने से पहले ही मुझे वहां पर पहुंचना होगा और उन सबको मुझे वापस लेकर आना ही होगा। दिव्या कहती है कि वहां तक पहुंचना मुझे पता है संभव नहीं है, अपनी पुत्री को अब आशीर्वाद दें और वरदान दें कि वहां तक मैं पहुंच जाऊं, मुझे रास्ता दिखाएं। फिर दिव्या के अंदर शक्तियां आती हैं और शक्तियां आने के बाद दिव्या वहां पर वैतरणी नदी के पास पहुंच जाती है। जैसे ही दिव्या वैतरणी नदी के पास पहुंचती है तो वहां पर देखती है कि बहुत सारी आत्माएं होती हैं और उसमें कैसे ढूंढे प्रेम, और प्रेम के परिवार वालों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है और उसको सब तरफ आत्मा ही आत्मा दिखाई देती है, तो इसलिए वो ढूंढ नहीं पाती है। दिव्या कहती है मैं यहाँ आकर भी सबको खो दूंगी। फिर दिव्या नीचे देखती है तो उसको एक पायल नजर आती है। दिव्या उस पायल की ओर जाती है और देखती है ये तो वही पायल है जो प्रेम ने हमें गिफ्ट करी थी, और प्रेम हमारी आवाज़ सुने या न सुने पर इसकी आवाज़ सुनकर जरूर हमारे पास दौड़ा दौड़ा आएगा और उसके कानों तक ये आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी। और उसके बाद पहन लेती है और जैसे ही प्रेम की कानों में गुनगुन की आवाज़ जाती है तो कहता दिव्या भी है ये आसपास में ही कहीं। और उसके बाद दिव्या को देखने के लिए जाता है। जैसे ही वो दिव्या को देखने के जाता है तो दिव्या मिल जाती है उसको। दिव्या मैं आ गया तुम्हारे लिए, दिव्या तुम्हारे लिए मौत को भी हरा कर आ गया मैं, अपना वादा निभाने, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने, सिर्फ लिपसिंग देना। डिसअपियर। और दिव्या कहती है प्रेम तुम जिंदा हो, प्रेम मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अब तुम्हें अपने आप से कहीं दूर नहीं जाने दूंगी, अपने सीने से लगा कर रखूंगी। और इतने में ही कहते ही प्रेम की आत्मा गायब हो जाती है और दिव्या इधर उधर ढूंढने लगती है, उसको बहुत ढूंढती है। उसके बाद जो करण मोहिनी होती है दिव्या उसका अंत कर देती है, पर उसका दोबारा से जन्म होता है। गाइस इंटरेस्टिंग होने वाली है ये सब कहानी आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको आगे की अपडेट देता रहूँगा। ऐसे ही सबसे पहले अपडेट मेरी ही मिलेगी आपको। गाइस हमें चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।